हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैटेगराइज करने की बात करी थी। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस डायरेक्शंस ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। समटाइम्स ए वेक्टर क्वांटिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शंस। ए पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इट्स डायरेक्शन, नॉट इट्स मैथमेटिकल वैल्यू। यानी कभी कभी फिजिक्स में ऐसा हो सकता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी दो अपोजिट डायरेक्शंस में हमें दी हुई हो, तो उस केस में हम इस वेक्टर क्वांटिटीज़ के डायरेक्शंस को पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन उस वेक्टर क्वांटिटी की मैथमेटिकल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। आई रिपीट, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन उस वेक्टर क्वांटिटी की किसी भी तरीके की मैथमेटिकल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो आइए समझते हैं इसी कंसेप्ट को एक एनिमेशन से। इस एनिमेशन में दोनों कारें पॉइंट ए से अपोजिट डायरेक्शंस में चलना शुरू करती हैं। रेड कार पॉइंट ए से पॉइंट बी पर 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है, जबकि ब्लैक कार पॉइंट ए से पॉइंट सी पर 5 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं ये दोनों कारों के डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जी हाँ, 5 मीटर। अब अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि रेड कार ईस्ट डायरेक्शन में +5 मीटर डिस्प्लेस हुई। क्योंकि दोनों कारें अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करती हैं, तो वेस्ट डायरेक्शन में ब्लैक कार के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव होगा। इसका मतलब ब्लैक कार वेस्ट डायरेक्शन में -5 मीटर डिस्प्लेस होगी। और अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव मान लेते हैं तो आप क्या मुझे बता सकते हैं ईस्ट डायरेक्शन में रेड कार का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, -5 मीटर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन में ब्लैक कार का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया, ब्लैक कार के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। तो निश्चित रूप से अब ब्लैक कार के डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव 5 मीटर होगा। दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना था? जी हाँ, 5 मीटर। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि दोनों कारों के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 5 मीटर होगी, जबकि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शंस को दिखाने के लिए लगाए गए हैं, न कि ये साइन किसी मैथमेटिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को समझने की कोशिश करी। शुरू में काफ़ी स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटी के पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमेशन। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।